हेलो एवरीवन, आज मैं परवल के एक बिल्कुल नए तरह की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है, जिसे शायद आपने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। इसके लिए यहाँ आज मैंने हाफ़ के जी परवल लिए हैं जो बहुत ही फ्रेश है। अब उन्हें धो करके इस तरह से दोनों किनारे को कट कर दिए हैं और चाकू के पिछले वाले हिस्से से जिधर शार्प नहीं होते हैं सो पहले इसे घिस लेंगे। इस तरह से परवल की कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो घिस के बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है और टेस्टी भी। इसी तरह से इस सब तरफ से घुमा के घिस लेंगे, फिर से वॉश कर लेंगे और फिर इसके 4 टुकड़े कर देंगे। आप चाहे तो इस तरह से 2 टुकड़े करके भी बना सकते हैं, तब भी बहुत अच्छी लगती है देखने में भी और टेस्ट भी। यहाँ मैंने 4 टुकड़े किए हैं, तो इसी तरह से मैंने सारे परवल को काट लिए थे। हाफ़ के जी परवल के लिए हाफ़ के जी ही प्याज लिए हैं, जिसे बहुत ही पतले स्लाइसेस में कट कर लेने हैं। मैंने पतले स्लाइसेस में कट किए हैं। गैस पर कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं। यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि परवल को पहले हम फ्राई करेंगे। यहाँ परवल को डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो पहले मैंने आधा ही परवल डाला, लेकिन मुझे लगा कि एक ही बार में सारे परवल आ जाएंगे, तो फिर मैंने सारे परवल को ही साथ में ही फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो किसी और ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो उसी में बनाए और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जब तक परवल भून रहे हैं इधर मसाले निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर। यहाँ मैंने 2 बार में डाले हैं जीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। अब इसमें गरम पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। किसी भी मसाले के पाउडर को इस तरह से गरम पानी में घोल के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल फ्रेश पीसे हुए मसाले जैसा टेस्ट आता है। अब इधर परवल अच्छी तरह से भून चुके हैं, ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और कलर देखिए कितना प्यारा सा आ गया है। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। इसके एक्स्ट्रा ऑयल को निकालते हुए परवल को निकाल लेंगे। अब उसी बचे हुए तेल में 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा जीरा डाल के लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। फिर इसमें सारे जो कटे प्याज हैं ना उसे डाल देंगे। इसमें प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। इस सब्ज़ी में बिल्कुल आपको परवल के भरवा का टेस्ट आएगा, लेकिन भरवा बनाने में बहुत झंझट लगता है, बहुत टाइम जाता है। सेम वही टेस्ट आपको कम मेहनत में मिलने वाला है। ये सब्ज़ी मैंने मम्मी से सीखे हैं, जो कि इसे बहुत ही टेस्टी बनाती थी, और जब से मैंने ये सीखा तब से मैं अब भरवा बनाना ही छोड़ दी हूँ। अब ये प्याज जो है वो थोड़ा भुन चुका था, तो इसमें अदरक लहसुन मैंने कूट के डाल दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अदरक लहसुन का। वो भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब जो प्याज है उसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है और सॉफ्ट हो गए हैं। तो मसाले का घोल डाल देंगे और इसे भी लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसे लो फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें जो ऑयल है वो सेपरेट ना होने लगे। तो नमक भी डाल देते हैं और इन्हें भूनेंगे। मसाले की भुनाई अच्छे से करें तभी किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। ऑयल सेपरेट होने तक इसे भून लिए हैं। अब इसमें गर्म पानी डालेंगे। आप भी गर्म पानी ही डालें, इससे सब्ज़ी का टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। तो किसी भी सब्ज़ी में, ग्रेवी वाली सब्ज़ी में गर्म पानी ही डालें। यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है। भरवे जो परवल का भरवा बनाते हैं और उसमें कैसा ग्रेवी होता है, बहुत ही थिक सा लटपटा सा, बिल्कुल वैसा ही इसका भी रखेंगे। तो इसके लिए कम पानी ही डालेंगे। इसी तरह का थिकनेस चाहिए हमें। कुछ देर कवर करके इन्हें पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये बहुत अच्छी तरह से उबल चुके हैं, ग्रेवी पक चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। वैसा कलर इस वीडियो में नहीं दिख रहा है। तो अब इसमें जो फ्राई किया हुआ परवल है उसे डाल देते हैं। परवल भी हमारे ऑलरेडी कुकड हैं। अब बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर के लिए इन्हें पका लेंगे ताकि ग्रेवी के साथ इनका और अच्छे से ये हो जाए। और कुछ देर कवर करके इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकाते हुए सारे ग्रेवी को सुखा लिए हैं। बिल्कुल ऐसी ही हमें चाहिए।
तो अब ये बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे ट्राई करें और बताएं कैसी लगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।